वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024 के संघीय बजट की घोषणा करते हुए कहा कि नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने नए रिजीम में टैक्स स्लैब में भी संशोधन की घोषणा की। संशोधित स्लैब इस प्रकार है: 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स, 10 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स, 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स। इसके परिणामस्वरूप श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारी नए रिजीम में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इन संशोधनों से लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कुछ वित्तीय संपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स लगेगा, जबकि सभी वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स लगेगा। साथ ही 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा और अनिश्चितता और वाद विवाद की संभावना कम हो जाएगी। ये 6 महीने में पूरा किया जाएगा। इस ओवरहॉल के हिस्से के रूप में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कर प्राधिकरण केवल मूल्यांकन के अंत से 3 वर्ष के भीतर ही मूल्यांकन को फिर से खोल सकते हैं, और यदि भागी आय 50 लाख रुपये और अधिक है। फिर भी खोज मामलों के लिए समय सीमा को खोज के वर्ष से पहले 6 वर्ष तक कम की।